बाइबिल अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कैसे रखती है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। बाइबिल एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो न केवल हमें विश्वास, प्रेम और दया सिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब परमेश्वर के सामने सुरक्षित रहता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह उस न्यायी ईश्वर का सत्य है जो हर विचार, हर वचन और हर कर्म को जानता और परखता है। कर्मों का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य अपने कर्मों से ही जाना जाता है। बाइबिल कहती है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम चुन सके कि भलाई करें या बुराई। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। बाइबिल में क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं। सबोपदेशक 12:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हर काम को, चाहे भला हो या बुरा, सब गुप्त बातों समेत न्याय में लाएगा। यह वचन हमसे कहता है कि कोई भी कार्य परमेश्वर से छिपा नहीं है। जो मनुष्य सोचता है कि उसके कर्मों का कोई नहीं देख सकता, वह भ्रम में है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हर स्थान पर है। परमेश्वर की पुस्तकें कर्मों का लेखा जोखा। बाइबिल में बार बार यह उल्लेख आता है कि परमेश्वर के पास पुस्तकें हैं जिसमें मनुष्य के कर्म दर्ज हैं। बाइबिल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 उसके 12 में, और मैंने मरे हुओं को देखा और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुए अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाएं। यानी कि यह दर्शाता है कि परमेश्वर केवल कर्म नहीं देखता, बल्कि उसका उद्देश्य भी तौलता है, क्योंकि एक ही कार्य दो व्यक्ति करे, लेकिन एक प्रेम से और दूसरा घमंड से, तो दोनों का फल अलग होगा। अच्छे कर्मों का हिसाब। बाइबिल अच्छे कर्मों को आत्मा के फल कहती है, प्रेम, दया, धैर्य, क्षमा, नम्रता और विश्वास। मत्ती 25 उसके 24 से 36 में लिखा है, जब राजा कहेगा, आओ मेरे पिता के आशीष पाए हुए, क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया। यह वचन बताता है कि परमेश्वर के लिए अच्छा कर्म वही है जो प्रेम और दया से किया गया हो। वह केवल बाहरी काम नहीं देखता, बल्कि हृदय की भावना को देखता है। इसलिए जब हम किसी भूखे को रोटी देते हैं, किसी दुखी को दिलासा देते हैं, या किसी पापी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह सब परमेश्वर की पुस्तक में अंकित होता है, और उसी के आधार पर अंतिम दिनों में हमें स्वर्ग का प्रतिफल मिलता है। बुरे कर्मों का न्याय। बाइबिल ये भी कहती है कि हर बुरे कर्म का न्याय होगा। रोमियो 2:6 कहता है, वह हर एक को उसके कर्मों के अनुसार बदला देगा। वचन के अनुसार परमेश्वर की न्याय की घड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ठहरती नहीं। वह समय आने पर हर अन्याय, हर पाप, हर छल का न्याय करेगा। यह न्याय केवल बाहरी कार्यों के लिए नहीं है, बल्कि हृदय की छिपी भावनाओं के लिए भी है, यानी हमारी नीयत पर आधारित होगा कि हमारे कर्म कैसे हैं। मत्ती 12 उसके 36 में वचन कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि लोग हर निकम्मे वचन का जो उन्होंने कहा है न्याय के दिन हिसाब लेंगे। मतलब केवल कर्म नहीं, वचन और विचार भी परमेश्वर के लेखे में है। कर्म और विश्वास का संबंध। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल अच्छे कर्म से उद्धार होगा? बाइबिल सिखाते कि उद्धार विश्वास से होता है, लेकिन सच्चा विश्वास हमेशा अच्छे कर्म को जन्म देता है। याकूब 2:17 कहता है, वैसे ही विश्वास यदि कर्मों सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। इसलिए बाइबिल का संतुलन यही है, विश्वास से उद्धार और कर्मों से पहचान। परमेश्वर हमारे कर्मों से हमारे विश्वास को देखता है। परमेश्वर की दया। दूसरा अवसर। बाइबिल एक अद्भुत सत्य है कि परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं, बल्कि दयालु भी है। वह हर व्यक्ति को पश्चाताप का अवसर देता है। पहला यूहन्ना 1 उसके 19 में कहा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। इस वचन का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गलत कर्मों से लौटकर ईमानदारी से पश्चाताप करे तो परमेश्वर पुराने हिसाब को मिटा देता है। वह पापी को भी नया जीवन देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सजा नहीं, उद्धार है। स्वर्गीय पुरस्कार और न्याय की पुस्तक। बाइबिल बताती है कि स्वर्ग में केवल दंड नहीं, बल्कि पुरस्कार भी है। जो लोग प्रेम, दया और सच्चाई के साथ चलते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। बाइबिल कहती है, फिलिपियों 4 उसके 3 में, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यह पुस्तक केवल स्वर्ग की सूची नहीं, बल्कि उन आत्माओं का प्रतीक है जिन्होंने धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। इसलिए बाइबिल हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म केवल दूसरों के भले के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अनंत भविष्य के लिए भी है। बुराई का परिणाम। आत्मिक मृत्यु। यानी परमेश्वर से दूर होना।
बाइबिल कहती है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। रोमियो 6 उसके 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। इस वचन का अर्थ है कि बुरे कर्म परमेश्वर से हमें दूर करते हैं। यह दूर ही आत्मिक मृत्यु है, लेकिन जब हम पश्चाताप करके उसकी ओर लौटते हैं तो वही जीवन हमें नया जीवन देता है। न्याय का दिन जब सब कुछ उजागर होगा। बाइबिल ये स्पष्ट करती है कि एक दिन सबके कर्मों का हिसाब होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 10 कहता है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होना आवश्यक है, ताकि हर एक को उसके शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार बदला मिले। यह वह क्षण होगा जब कोई बहाना, कोई छुपाव काम नहीं आएगा। वहाँ केवल सत्य रहेगा और वही तय करेगा कि किसे जीवन का मुकुट मिलेगा और कौन अपने कर्मों का फल पाएगा। परमेश्वर के न्याय का उद्देश्य, परमेश्वर का न्याय बदले के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और सत्य की स्थापना के लिए है। वह चाहता है कि उसकी सृष्टि न्याय और प्रेम से भरी रहे। जब मनुष्य बुराई करता है तो वह उस संतुलन को तोड़ता है, इसलिए न्याय आवश्यक है ताकि भलाई स्थायी बनी रहे। भजन संहिता 9 उसके 8 में लिखा है, वह संसार का धर्म से न्याय करेगा और देश देश के लोगों का सच्चाई से न्याय करेगा। कर्मों का फल इसी जीवन में। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ भी कठिनाइयां आती हैं, पर बाइबिल कहती है कि परमेश्वर हर कर्म का फल अपने समय पर देता है। गलातियों 6:9 में वचन कहता है, हम भलाई करते करते हिम्मत न हारे, क्योंकि ठीक समय पर यदि हम ढीले न हुए तो कटनी काटेंगे। वचन के अनुसार अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से ही सही पर फल जरूर देता है, और बुरा कर्म भले ही देर से पकड़ा जाए पर न्याय से नहीं बचता। आत्मा का लेखा, बाइबिल के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में एक आत्मिक रिकॉर्ड है। परमेश्वर की आत्मा सब कुछ जानती है, कब हमने प्रेम से सेवा की, कब हमने अहंकार से ठोकर दी। यह लेखा किसी किताब या कंप्यूटर में नहीं, बल्कि अनंत स्मृति में है। इब्रानियों 4:13 में लिखा है, उसकी दृष्टि से कोई वस्तु छिपी नहीं, पर सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। मतलब यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतरी सच्चाई है। कर्म ही पहचान है। बाइबिल का संदेश स्पष्ट है, हमारे कर्म हमारे विश्वास की गवाही देते हैं। अच्छे कर्म परमेश्वर की महिमा है और बुरे कर्म आत्मा की गिरावट का दर्पण है। परमेश्वर हर एक कार्य को देखता है, पर उसका उद्देश्य केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार और उद्धार है। इसलिए हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर छोटा काम एक आत्मिक बीज है। हर शब्द, हर इरादा स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है, और जो विश्वास, प्रेम और सच्चाई से चलते हैं उनके नाम जीवन की पुस्तक में सदैव बने रहते हैं। मीका 6:8 में लिखा है, हे मनुष्य, उसने तुझे बताया कि क्या भला है और क्या यहोवा तुझसे चाहता है, सिवाय इसके तू न्याय से काम करे, दया से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अंतिम संदेश, बाइबिल हमें यह नहीं सिखाती है कि डर के कारण भलाई करो, बल्कि प्रेम से करो, क्योंकि प्रेम से किया गया कर्म ही अनंत फल लाता है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, क्षमा करते हैं, तब हम अपने कर्मों से परमेश्वर की ज्योति को धरती पर प्रकट करते हैं। हर अच्छा कर्म, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, और हर पश्चाताप करने वाला हृदय, चाहे कितना भी टूटा क्यों ना हो, उसके लिए परमेश्वर का द्वार खुला है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब अंतिम दिन परमेश्वर की पुस्तक खुले तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिले, क्योंकि वही सच्ची विजय है जब परमेश्वर कहे, शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया। हे मेरे लोगों, आप क्या मानते हैं? क्या सच में हर कर्म का हिसाब परमेश्वर रखता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।